नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ए टू जेड हेल्थ में। और आज के इस वीडियो में हम एक कमाल का दवाई के बारे में जानेंगे जिसका नाम है माइनोरेक्सिल टॉपिकल सॉल्यूशन यूएसपी। तो ये जो दवाई है तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ, जिनका जो होता है हेयर लॉस हो जाता है मेल और फीमेल में, तो उनको लिए ये बहुत ही कमाल का दवाई है। ये क्या होता है कि आपका जो हेयर लॉस है उसको ये ठीक कर देता है और फिर से आपका जो हेयर ग्रो करने में ये आपको हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, आपका जो ब्लड फ्लो होता है उस ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है आपके हेयर में, फॉसिल्स में, यानी कि स्कैल्प में, ठीक है। और ये क्या होता है, इससे क्या होता है, आपका बाल झड़ना बंद हो जाता है और ये आपका नया बाल उगने लगता है। तो चलिए पहले इस दवाई को अच्छी तरह से देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको आप किस तरह से इस्तेमाल करें और किस तरह से आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अगर हम नज़दीक से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा माइनोरेक्सिल टॉपिकल सॉल्यूशन यूएसपी। और अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल रहा है NABL का लोगो और यहाँ पे भारतीय जन औषधि का लोगो। और अगर इस साइड पे हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्शन ऑफ यूज, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। कैप को हटाना है, फिर ऊपर की तरफ आपका जो स्प्रे का जो है नोजल उसको लगाना है, 3-4 बार आपको ऐसे ही प्रेस करना है ताकि क्या होगा उसमें जो लिक्विड है वो आ जाए। फिर आपको क्या है, आपको जहाँ पे आपका बाल झड़ गया है वहाँ पे आपको स्प्रे करना है और फिर आपको कैप लगाना है और फिर जो जगह पे आप लगाए हैं उस जगह को उंगली से आपको अच्छी तरह से उसको फैला देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये लिखा है 1 फुल एक्टिवेशन डिलीवर्स 0.2 ml, यानी कि एक स्प्रे में क्या होता है 0.2 ml निकलता है, ठीक है। और उसको आपको अच्छी तरह से चारों ओर फैला देना है जहाँ जहाँ पे आपका बाल झड़ गया है या फिर नहीं उठ रहा है, ठीक है। और उसको अगर आप ज़रूरत हो तो आपको क्या करना है, अपने फिंगर टिप से उसको अच्छी तरह से उसको लगाना है, ठीक है, लिखा गया है यहाँ पे। और हो सके तो दिन में 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप डॉक्टर जिस तरह से आपको बोले उस तरह से आपको ये लगाना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे नीचे अगर हम देखते हैं तो ये आपका मैन्युफैक्चर बाय क्योरटेक स्किन केयर है, हिमाचल प्रदेश 173205 उनका पिन कोड है, ठीक। और अगर इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको हिंदी का आपको मिल जाता है वही माइनोरेक्सिल टॉपिकल सॉल्यूशन। और यहाँ पे आपको भारतीय जन औषधि का लोगो और NABL का लोगो मिल जाता है। और अगर हम इस तरफ देखते हैं तो माइनोरेक्सिल टॉपिकल सॉल्यूशन कंपोजिशन में देखिए माइनोक्सिडिल IP 5% है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ आइज। हाँ, इसके मैं आपको बता दूंगा इसका जो प्रिकॉशन क्या क्या लेना है बाद में, अभी मैं नहीं बताऊँ, पूरा डिटेल में थोड़ी देर के बाद मैं इसको बताऊंगा। इसको आपको नॉर्मल टेम्परेचर में ही रखना है, ना ही आपको फ्रीज़र में रखना है, ना ही इसको धूप में रखना है, ठीक है, फॉर एक्सटर्नल यूज़। और यहाँ पे लिखा गया है वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर आफ्टर ईच एप्लीकेशन, शेक वेल बिफोर यूज़। और नीचे अगर आप देखते हैं तो देखिए भारतीय जन औषधि का जो है BPPI का आपको एड्रेस दे रहे हैं, टोल फ्री नंबर और लोग आपका जो वेबसाइट है उनका। और यहाँ पे आपको नीचे मिल रहा होगा आपका बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, और इसका प्राइस है सिर्फ 160 रुपीज़। अगर यही चीज़ अगर दूसरे ब्रांड का आप खरीदने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा पैसे लेते हैं, पर इसमें आपको बहुत ही कम पैसे में ये आपको मिल जाता है, ठीक है। और इस तरफ कुछ नहीं है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, इनका ड्रग कोड है 1709। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट जन औषधि खरीदें, कम से कम आपको 2 चीज़ें, 3 चीज़ तो आपको देखना है, पर कम से कम 2 चीज़ आपको ज़रूर देखना है। जो पहला चीज़ आपको देखना है वो है आपका भारतीय जन औषधि का लोगो, ठीक है, ये लोगो ज़रूर होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है यहाँ पे आपका जो है ड्रग कोड। अगर ड्रग कोड और जन औषधि का लोगो ना हो तो जान लीजिए वो आपका जन औषधि का प्रोडक्ट नहीं है, कुछ दूसरा ब्रांड का प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप देख देते हैं क्या है। ये रहा आपका बोतल 60 ml का, ठीक है। यहाँ पे भी वही कंपोजिशन लिखा गया है जो बाहर के पैकेट में था। मैन्युफैक्चरिंग का आपका जो है कंपनी का नाम हिमाचल प्रदेश पे है, क्योरटेक स्किन केयर। सामने की तरफ भी वही है माइनोक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन 60 ml, भारतीय जन औषधि का लोगो। और पीछे की तरफ भी वही सेम चीज़ दिखाया गया है। यहाँ पे आपको वही ड्रग कोड, मैन्युफैक्चरिंग डेट और इसका प्राइस है 60 ml को 160 रुपीज़।
तो आपको क्या करना है, ये जो स्प्रे नोजल है इसको आपको यहाँ पे फिटिंग करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला कवर है इसको आपको यहाँ पे हटा देना है। ये देखिए निकल जाएगा, ठीक है। और फिर आपको अच्छी तरह से इसको लगा देना है। अब पहली बार में क्या होगा, कुछ आपको ऐसे ही स्प्रे करना है तो क्या होगा, हवा होता है पाइप में तो वो निकल जाता है 3-4 बार, और उसके बाद आपका आ जाएगा लिक्विड। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी इसे इस्तेमाल करना हो, इस्तेमाल करने से पहले और बाद में इसको आपको हाथ को अच्छी तरह से धोना है। तो चलिए अभी मैं इसका जो आपको है डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना है और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखें कि ये जो चीज़ है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर का सलाह ज़रूर लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है। और अभी मैं आपको बताता हूँ इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले जैसे मैंने बताया था, आपको अपना हाथ अच्छी तरह से इसको धोना है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो स्कैल्प है यानी कि हेयर है उसको अच्छी तरह से आपको साफ़ करना है और ड्राई करना है। ऐसा नहीं है कि धूल मिट्टी हो और या फिर तेल ग्रीस लगा हो, ठीक है। तो अपना बाल जितना साफ़ होगा उतना ही अच्छा है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें स्प्रे करना है। 1 ml तक आपको स्प्रे करना है, 1 ml यानी कि 5 स्प्रे होता है, ठीक है। पर आप अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कीजिए। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। एक बार सुबह और दूसरी बार रात को सोने से 2 घंटे पहले आपको इसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। दवाई को आपको स्प्रे करना है डायरेक्टली स्कैल्प में, ठीक है, यानी कि जो चमड़ा होता है आपका, जो हेयर का रूट, वहाँ पे आपको इसको स्प्रे करना है। और स्प्रे करने के बाद आपको अपने फिंगर टिप्स को आपको उससे अच्छी तरह से फैला देना है, ठीक है। और अगर ये सोल्यूशन अगर कभी कहीं अगर आपके आँख, कान या नाक इस तरह से कुछ कहीं पे चला जाता है तो आपको अच्छी तरह से उसको पानी से इसे धो लें। और इसका इफ़ेक्ट आपको जानने के लिए लगभग ये तो 1 महीने में हो ही जाता है, पर अगर आप कम से कम आप अगर 4 महीने को इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आपको इसका अच्छा असर दिखाई देता है। अगर आपको इसके बीच अगर असर नहीं दिखाई देता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर उसका आप बात कर लें और उनका इंस्ट्रक्शन भी ले लें, ठीक। तो क्या होता है, पहले 2 हफ्तों में ही आप में क्या होता है, बाल थोड़ा ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि शायद रिएक्शन हो रहा है, नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि बाल का जो रूट होता है तो उसमें जो वीक हेयर होता है वो झड़ जाता है, चला जाता है, और उसके बाद का थोड़ा स्ट्रॉन्ग जो बाल होता है वो आपका आना शुरू हो जाता है। इसलिए ये एक नॉर्मल बात है कि पहले 2 हफ्ते में आपका जो बाल है थोड़ा ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाएगा। ये एक नॉर्मल सी बात है, तो इसमें डरने वाला कोई भी बात नहीं है। और एक बात का ध्यान रखें, अगर आप इसको इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो ये फिर से क्या होता है, जो स्कैल्प होता है उसमें होता है रूट होता है वो वीक हो जाता है और फिर से आपका बाल उगना कम हो जाता है। तो इसको आपको रेगुलर बेसिस में इसको आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप शैम्पू करना ही चाहते हैं तो इस सोल्यूशन को लगाने के लगभग आपको 6 घंटे के बाद ही आप अपने बाल को शैम्पू करें। 6 घंटे से पहले इसको आप शैम्पू ना करें तो ही अच्छा है। और इसको लगाने के बाद हेयर ड्राई से आप बिल्कुल ना सुखाएं, अपने आप ही उसको सूखने दें, वो धीरे धीरे सूख ही जाएगा। और एक बात, अगर जब स्प्रे करते हैं, अगर कहीं पे मुंह में या फिर कहीं पे चला जाता है नीचे की तरफ जहाँ पे आप नहीं चाहते हैं बाल उगे, तो अगर वो चला जाता है तो फ़ौरन से उसको साफ़ कर लें। अगर आपके पास जो होता है स्पिरिट होता है या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है या फिर सैनिटाइज़र है, तो उस तरह आप अच्छी तरह से उस जगह साफ़ कर लें। वरना क्या होगा ना, उस जहाँ पे ये स्प्रे हो जाएगा वहाँ पे आपका बाल उगना शुरू हो जाएगा। और कुछ बातें, जैसे कि अगर आप कैंसर में अगर केमो लेते हैं या फिर ऐसा कुछ दवाई लेते हैं जिसमें हेयर लॉस होना कंपलसरी है, तो उसमें ये दवाई आपको काम नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनली वो आपका मेडिसिन का रिएक्शन से होता है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, ठीक है। और क्या होता है, कई बार विटामिन के डेफिशिएंसी में भी आपका बाल झड़ता है, तो इसलिए आप विटामिन चीज़ खाइए, प्रोटीन, विटामिन, फ्रूट्स वगैरह खाइए और इसको इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और एक बात, अगर आपका हाई बीपी है तो आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं कि आपके पास हाई बीपी है। तो क्या होता है, हाई बीपी में भी इसका डोजेस को वो क्या कमाना या फिर घटाना वो करते हैं।
तो इसलिए हाई बीपी में अपने डॉक्टर को आप ज़रूर बता दें। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया आपको ये किस तरह से इस्तेमाल करना है और क्या करना है। फिर से मैं एक बात बता देता हूँ कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करें, अपना जो सिर में बाल है वो को आप अच्छी तरह से सुखा दें और इस सोल्यूशन के लगाने के 6 घंटे के अंदर आप अपने बाल को बिल्कुल शैम्पू ना करें और इसको लगाने के बाद हेयर ड्राई से इसको सुखाने का भी कोशिश ना करें। अगर आपके चेहरे पे ये कहीं पे चला जाता है तो हो सकता है वहाँ पे भी बाल उगना शुरू हो जाए, इसलिए आपको साफ कपड़े से सैनिटाइजर या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर स्पिरिट उस तरह से कुछ अच्छे चीज़ से आपको उस जगह को साफ़ कर देना है, वरना वहाँ पे भी बाल उठ सकता है। ठीक है। और ये वाला जो दवाई है ये आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ मेल लगा सकते हैं या फिर फीमेल लगा सकते हैं, ये दोनों ही लगा सकते हैं। ठीक है। और अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि दूसरे ब्रांड में ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही ज़्यादा पैसा लेते हैं, और पर अगर जनौषधि से आप खरीदते हैं तो बहुत ही कम कीमत पे ये आपको मिल जाता है। आशा करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है और जिससे कि आपका जो है बाल झड़ना बंद हो जाएगा और जिनका गंजापन आ गया है या फिर बाल नहीं आ रहा है उनका भी आ जाएगा। और इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में पूछ लें, वो भी आपको बता देंगे। अगले वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, भवतु सर्व मंगलम।